नमस्कार दर्शकों। आज हरियाणा के रोहतक ज़िले में जीन चौक एरिया में संत रामपाल जी महाराज जी की सफाई अभियान की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी सफाई अभियान का हिस्सा बनकर इस शहर की सफाई कर रहे हैं। जैसा कहा जाता है कि पर्यावरण का संरक्षण ही मानव की सेवा है। तो जब पर्यावरण स्वस्थ होगा तो मानव समाज भी स्वस्थ होगा। इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज इस पूरे एरिया में सफाई अभियान चला रहे हैं, ताकि ये इलाका और ये जगह स्वच्छ हो सके, सुरक्षित हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और इस सफाई अभियान का हिस्सा बनकर इस शहर की अच्छे से सफाई करके और इसको चमका रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ सफाई होती है वो स्थान, वो जगह रोग मुक्त होता है। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ सफाई करके पर्यावरण संरक्षण का भी मैसेज दे रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण की एक मुख्य कड़ी है सफाई। जब सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तो पर्यावरण भी संरक्षण होगा, शहर भी स्वच्छ होगा, लोग भी बीमारियों से मुक्त होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज अपने इस सामाजिक कार्य में सफाई, स्वच्छता में योगदान देके शहर को स्वच्छ बना रहे हैं, ताकि ये शहर स्वच्छ बन सके। और स्वच्छता ही मानव जीवन की और रोग मुक्त जीवन होने का आधार होता है। नमस्कार दोस्तों, आज रोहतक में सुबह सुबह हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सैकड़ों की तादाद में, जिसमें महिलाएं भी है, बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, सब सड़क पर निकलकर और सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हो, संत रामपाल जी के अनुयायी सैकड़ों की तादाद में आज रोहतक में सड़कों पर उतरे हैं और सफाई अभियान चलाकर लोगों को सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति और समाज सेवा के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। तो जैसा कि आप इनका बैनर भी देख रहे हो, जिसमें कहा है कि संत रामपाल जी के मार्गदर्शन में स्वच्छता सेवा अभियान, यानी समाज सेवा करके, स्वच्छता करके एक शहर को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना की मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की है। तो अभी एक बार इनके अनुयायियों से भी जान लेते हैं कि आखिर इस मुहिम के पीछे उनका कोई लक्ष्य है, टारगेट और क्या उद्देश्य है। तो मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी है, उससे इस मुहिम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। सर, जैसा कि आज सुबह सुबह संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों अनुयायी सड़क पर उतरे हैं, हाथों में झाड़ू है और हाथों में बैनर लेके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो सर, सबसे पहले इस अभियान के बारे में बताएं कि ये आप आज रोहतक में किस किस एरिया में ये अभियान चलाएंगे और क्या इसका लक्ष्य है। देखो, ये तो स्वच्छता अभियान है, जो इसका तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि भाई ये सफाई करवा रहे हैं शहर में। और संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में आज यहाँ 17 तारीख को, 17 सितंबर 2025 को यहाँ जींद बाईपास से लेकर और शहर के अंदर तक जाएंगे। माता दरवाज़ा पड़ता है यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर, वहाँ तक जाएंगे और ये सफाई अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन पे है, उसमें लेके जा रहे हैं। सफाई अभियान है ये। तो सर, आपने जो विशाल सफाई अभियान चलाया है, इसके माध्यम से लोगों को और क्या संदेश देना चाहोगे। ये तो हमारी सरकार का भी और सभी का अपना ड्यूटी बनती है, एक मानवता के हिसाब से। एक भाई सफाई तो हर एक आदमी को चाहिए, अपने घर में भी, बाहर में भी। ये एक सामाजिक पैलेस हैं, तो इसमें तो इंडिविजुअल तो कोई नहीं आएगा। तो इसी तरह कोई भी संगठन है या कोई ट्रस्ट वगैरह हैं, वो सब मिलकर इस तरह के सामूहिक कार्य करने चाहिए। समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज तो हर एक फील्ड में, चाहे को सामाजिक हो, चाहे को आध्यात्मिक हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें उनके सेवक बढ़ चढ़ के उनके मार्गदर्शन में और बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं। तो सर, जैसा कि हमने भी सोशल मीडिया पर देखा है कि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा में और लोगों को जागरूक करने में सबसे अग्रणी रहते हैं। तो इस तरह की जो सफाई अभियान है, ये पूरे हरियाणा में और कहाँ कहाँ चल रहे हैं। ये
पूरे हरियाणा में चालू हो रही है और समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चलते रहते हैं। और इसमें जैसे ग्रीनरी के लिए भी वृक्षारोपण का अभियान चलाया था पीछे, और अब ये चल रहा है। और पीछे आध्यात्मिक जो वो था भंडारा था, उसमें संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए थे उन्होंने रक्तदान किया था। और उसमें अपनी जो आर्मड फोर्स है, आर्मी मेडिकल कोर, उसके बंदे आए थे और आर्मी के लिए 250 यूनिट वो ब्लड लेके गए थे। और उनके पास है ना 250 यूनिट बैग थे, अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा भी हो जाते। उनके पास अवेलेबल इतने लेकर आए थे, उनको इतना पता नहीं था कि भाई संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इतने डिवोटी हैं, अब भाई उनके एक वचन पे पूरा न्यौछावर हो जाते हैं। तो वो लेकर 250 आए थे, वो 250 पूरे हो गए थे। और वो बहुत इस तरह का धन्यवाद करके गए थे संत रामपाल जी महाराज का, उनके अनुयायियों का। अब भाई हमने तो इस तरह का जो अभियान है, ब्लड कैंप हमने और भी लगाए थे, उसमें काफ़ी खर्चे होते हैं उनके, लेकिन यहाँ उनका एक सिंगल पेनी भी कोई खर्च नहीं हुआ था। और इसी तरह दूसरे भी जैसे अपने PGIMS वाले वो भी लेके जाते हैं हर एक समागम पे। उस टाइम पे आई कैंप भी लगाए जाते हैं और दे दान के फार्म भी भरे जाते हैं, जिससे जैसा कि सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के सभी कार्य करते हैं ताकि लोगों को, समाज को उनके इस सेवा अभियानों का लाभ मिल सके। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आज स्वच्छता सफाई अभियान चला रहे हैं, इसके पीछे सदगुरु रामपाल जी की मूल भावना क्या है और उनके उद्देश्यों की क्या भावना है? ये तो उद्देश्य की है भावना है भी हमारा जो स्वच्छता होगी तो समाज में, एटमॉस्फेयर में सब शुद्धता होगी। और शुद्धता होगी चाहे खाने में हो, चाहे रहने में हो, चाहे पर्यावरण में हो। स्वच्छता का तो अपना अलग ही महत्व है, जो हमारे स्वास्थ्य से भी संबंधित है और बीमारियों से भी दूर रखते हैं स्वच्छता। तो मैं यूँ कहूँ कि संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी है, जो समाज की जहाँ भी उनको सेवा का मौका मिलता है वहाँ वो सेवा करते हैं और अपने अनुयायियों से बढ़ चढ़कर सेवा में सहयोग करने के लिए बोलते हैं। क्या कहोगे सर? ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपका क्वेश्चन ही हमारा आंसर है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज से जो समय समय पर जो भी अभियान चलाते हैं वो समाज सेवा के लिए चलाते हैं और समाज सुधार के लिए चलाते हैं। तो या यूँ कहे कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए भी संत रामपाल जी समय समय पर सेवार्थ अभियान चलाते हैं। हाँ, जागरूकता के लिए तो ये देख लो कि यहाँ से कितनी पब्लिक जा रही है, उनको सबके मन में भी इस तरह की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। अब भाई ये भी एक समाज के प्राणी हैं, ये भी इस तरह की सेवा कर रहे हैं, तो हमने भी और सामाजिक प्लेस पे ना हो के अपने कम से कम अपने आसपास में, अपने घर में, वहाँ तो सफाई अभियान उन्हें बिल्कुल ज़रूर चलाना चाहिए। ये उनके लिए भी संदेश है, आम पब्लिक के लिए। जी धन्यवाद सर। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि उनके गुरुदेव और अनुयायियों की मूल भावना है समाज में और शहर में सफाई करके लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, लोगों को समाज सेवाओं के लिए जागरूक करना और समाज में स्वच्छता का एक संदेश देना, ताकि लोगों को भी सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आए और लोग भी सफाई अभियान से जुड़े। क्योंकि संत ही होते हैं जो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, जो लोगों को एक राह दिखाते हैं, और सच्ची राह संतों ने ही दिखाई है। और आज संत रामपाल जी महाराज स्वच्छता का और समाज सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण भी पेश कर रहे हैं कि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है। और इसी का संदेश देते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज सुबह सुबह रोहतक जीन चौक पर सैकड़ों की तादाद में हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान का हिस्सा बनकर लोगों में एक जागरूकता का बड़ा मैसेज फैला रहे हैं। इस सफाई अभियान में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक JCB की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो भी गंदगी होती है उसको उठाकर और वो ट्रैक्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे सफाई के लिए 2 ट्रैक्टर भी साथ में चल रहे हैं
और ये जेसीबी है, जहाँ भी मिट्टी का ढेर होता है, गंदगी होती है, तो वहाँ से उठाकर वो ट्रैक्टर में डाल देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक विशाल सफाई अभियान यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने सभी तरह के संसाधनों का भी प्रयोग किया है, चाहे जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, गाड़ियाँ हो, सभी तरह के संसाधनों का उपयोग करते हुए शहर को स्वच्छ बनाने निकले हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की महिला अनुयायी भी सफाई अभियान का हिस्सा बन रही है। तो मेरे साथ एक बहन भी है, उनसे भी सफाई अभियान के बारे में जान लेते हैं। तो बहन जी हमें बताइए, आप यहाँ जो आज सफाई कर रहे हो, आखिर इसको करने के पीछे संत रामपाल जी महाराज जी और उनके अनुयायियों का क्या लक्ष्य और उद्देश्य है? ये सफाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से कर रहे हैं। जैसे उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसमें वो हर गरीब को कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सालय प्रोवाइड करते हैं। उसके तहत ही हम है ना सफाई अभियान चला रहे हैं। हमारे गुरुजियों ने सफाई अभियान चला रखा है रोहतक में। अगर हमारा शहर साफ होगा, स्वच्छ होगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ना। तो जब स्वच्छ भारत होगा तभी आगे बढ़ेगा भारत। हमारे गुरुजी ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं, पर उनमें से ये एक है। ऐसे बहुत सारे कार्य उन्होंने किए हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है उन्होंने गरीब बहू के घर भी बनवाए हैं। जब बाढ़ आ जाती है या और कोई भी आपदा आ जाती है तो उसमें भी वो हेल्प करते हैं, उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। कोविड में भी उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी। तो ऐसे कार्य हमारे गुरुजी करते रहते हैं समाज को सुधारने के लिए। तो बहन जी, आपको ये सफाई अभियान और सभी ये समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिलती है? हमें संत रामपाल जी महाराज से मिलती है। हमारे गुरुजी समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। उन्होंने दहेज मुक्त भारत बनाने की भी सोची है और ये कार्य बहुत जोरों शोरों से भी चल रहा है। तो बहन जी, इस सफाई अभियान चलाकर आप रोहतक की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम रोहतक की पब्लिक को नहीं, हम पूरे भारत की पब्लिक को और हर सिटी की पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि पहले सफाई अपने घर से शुरू करो, फिर अपने मोहल्ले में करो, और फिर अपने रोड वगैरह जो आपकी सिटी हो उसमें करो, और फिर अपने स्टेट में करो। तो दर्शकों आप देख रहे हो, संत रामपाल जी के अनुयायी लगातार सफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जीन चौक से उन्होंने सफाई शुरू की थी, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर आगे आ गए हैं और लगातार आगे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। और साथ में केवल सफाई ही नहीं, लोगों को भी मैसेज देते हुए जा रहे हैं कि ऐसे ही सफाई अभियानों का हिस्सा बनकर अपने घर में, अपने मोहल्ले में सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि कहते हैं कि स्वच्छ वातावरण से ही स्वच्छ समाज का निर्माण होता है और स्वच्छता की शुरुआत घर से शुरुआत करके हम इस पूरे शहर को स्वच्छ कर सकते हैं। तो ये जागरूकता भी साथ में फैलाते हुए संत रामपाल जी के अनुयायी आगे बढ़ रहे हैं कि स्वच्छ समाज होगा तो स्वच्छ वातावरण होगा, और स्वच्छ वातावरण से ही एक स्वच्छ देश का निर्माण होगा। तो देखा दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी की महिला अनुयायी है, वो सड़क पर सफाई कर रही है और सफाई करके आज ये लोगों को स्वच्छता का, पर्यावरण संरक्षण का भी मैसेज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा दिया जा रहा है। और ये जो सफाई अभियान है लगभग जींद चौक से शुरू हुआ है और लगभग अभी 1 किलोमीटर तक संत रामपाल जी के अनुयायी सफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज इनका लक्ष्य सिटी तक सफाई सेवा करने का है। तो जिस तरह से आप देख रहे हो, बड़ी तादाद में संत रामपाल जी के अनुयायी आए हैं और इस रोहतक शहर को स्वच्छ करने का प्रण लेकर कि आज जहाँ भी गंदगी होगी उसको हटाया जाएगा और स्वच्छता का मैसेज भी दिया जाएगा लोगों को, ताकि लोग भी इस मुहिम से इससे जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाए और घर घर से सफाई शुरू करके पूरे शहर को स्वच्छ बनाए। ऐसा संत रामपाल जी के अनुयायियों का कहना है। दोस्तों, अभी मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस सफाई अभियान के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर हमें बताइए, आज जो शहर में बड़े स्तर पे सफाई अभियान चलाया जा रहा है, आखिर इस सफाई अभियान को चलाने की मूल भावना और मूल उद्देश्य क्या है? इसकी जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सफाई अभियान चलाया है, पूरे समाज को स्वच्छ रखने के लिए, हर गली को साफ करने के लिए परमात्मा ने ये मुहिम चलाई है। तो ताकि समाज को पता लगे कि जो परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम तहत जो कार्रवाई की है उससे पूरा विश्व प्रभावित है और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान इस कार्यक्रम से पूरे विश्व में जा रहा है और सभी को ये पता लग रहा है कि रामपाल जी महाराज एक
पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम और सफाई अभियान चलाया है। तो सर ये सफाई अभियान आज रोहतक शहर में कहां से कहां तक किया जाएगा? हाँ, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ये सफाई अभियान जींद चौक से लेकर माता दरवाजे तक पूरी सफाई करेंगे। रोड की दोनों तरफ से सफाई चल रही है। इसमें हजारों भगत, हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं सफाई अभियान के लिए। तो दोस्तों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सफाई की जा रही है, तो मैं इनके अनुयायियों से ही जान लेता हूँ कि आखिर अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, क्या इसका नारा है और सफाई अभियान से इस मुहिम का क्या जुड़ाव है। तो सर हमें बताइए, अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और इसका नारा बताएं, और इस मुहिम के तहत सफाई अभियान का कैसे जुड़ाव हो। देखो, संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसमें जितने भी हमारे भारत के अंदर जिनको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, उनको विशेष सहायता संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। इसके साथ साथ चिकित्सा का भी प्रबंध संत रामपाल जी महाराज ने किया है। और जो सफाई अभियान है, इसमें पूरे विश्व को ये दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को इस कार्यक्रम से एक करेंगे और सबको सच्चा ज्ञान देकर परमात्मा की शरण में लेकर के आएंगे। इसका मूल नारा क्या है? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और ये परमात्मा का नारा है, परमात्मा ने बताया है। परमात्मा ने बिल्कुल जितना भी जो कुछ ज्ञान बताया है, पूरे विश्व को एक करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान बताया है। तो सर ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या संत रामपाल जी द्वारा संचालित है? बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। जो भी अन्नपूर्णा मुहिम चली है वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चली है और उसी आदेश के अनुसार सभी भगतात्मा यहाँ पर सेवा में कार्यरत हैं। तो सर हमें बताइए, आज जो सफाई अभियान किया जा रहा है, क्या ये इसी मुहिम के अंतर्गत है? बिल्कुल, परमात्मा ने जो सफाई अभियान चलवाया है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही किया गया है। इसके साथ परमात्मा ने सफाई अभियान और जोड़ दिया है ताकि सारे समाज को पता लग जाए अब सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। तो सर कहते हैं कि जब सफाई होती है तो स्वच्छता होती है और स्वच्छ वातावरण होता है, और स्वच्छ वातावरण से ही स्वच्छ समाज का निर्माण होता है। तो संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सफाई अभियान भी चला रहे हैं, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, ताकि स्वच्छ वातावरण हो, पर्यावरण हो और लोगों की साथ में स्वच्छ मानव हो। लोगों की सोच भी ज्ञान के साथ साथ सफाई से भी उभरे। इस बारे में क्या कहूँ? हाँ बिल्कुल, जो संत रामपाल जी महाराज ने सफाई अभियान चलाया है, इससे पूरे हमारे समाज के अंदर जागृति आएगी और इस मुहिम को देख करके सब प्रभावित होंगे। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व प्रभावित होगा। और आगे आने वाले समय में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से इस अभियान के तहत पूरे विश्व को एक करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम तो चलाई है, ये गवर्नमेंट भी नहीं चला सकती, इतनी जबरदस्त मुहिम है। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का उत्साह देखते ही बन रहा है और उनका कहना है कि ये सफाई अभियान केवल एक बार कचरा उठाने की सेवा नहीं है, बल्कि ये समाज को स्वच्छ करने की, लोगों में जागरूकता फैलाने की और वातावरण को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी जब तक कचरा है, गंदगी है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सड़क पर निकलकर झाड़ू उठाकर इस सफाई को भी साफ करेंगे, साथ में आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों के मन को भी शुद्ध करेंगे, ऐसा इन अनुयायियों का कहना है। और लगातार ये सफाई अभियान आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम आपको आगे की भी कवरेज दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इसके सफाई अभियान के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी के अनुयायियों द्वारा आज बड़े स्तर पे रोहतक के इस एरिया में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो सर, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी और उनके इस सफाई मुहिम के बारे में? बहुत अच्छा है भाई, इससे बड़ी क्या है, इससे बड़ी कोई समाज सेवा नहीं होती। संत रामपाल जी के अनुयायी इतनी बढ़िया तरीके से मान ले पूरा चमका दिया। 100% इतनी सफाई कभी आज तक मैंने ज़िंदगी में अपनी देखी नहीं, जो इस मुहिम के तहत और जो ये हुई है। इससे बढ़िया कोई सफाई आज तक रोहतक शहर में तो कभी हुई नहीं, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने वर्षों में 55 साल में कभी देखी। बिल्कुल ऐसा बना दिया, रोहतक तो दुल्हन की तरह सजा दिया है सफाई के अभियान के। उसमें बहुत ही मैं इनका धन्यवाद करूँ भाई, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया, बहुत ही सफाई के लिए जागरूक कराया लोगों को। भाई हर किसी को ये चाहिए भाई, अपने घर से आजू से बाजू से उसकी सफाई करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी
सफाई के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्य हो, चाहे समाज सेवा के अन्य कार्य हो, चाहे दहेज मुक्त भारत हो, नशा मुक्त हो, जात पात का जो भेदभाव हो उसको मिटाना हो, सभी समाज सेवा के कार्यों में संत रामपाल जी आगे रहते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज और उनके इन सामाजिक कार्यों के बारे में क्या कहना चाहूँगे? बहुत ही अच्छा है जी, समाज में बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली है इनसे। मान ले, एक तो मान ले दहेज प्रथा ने बिल्कुल ख़त्म कर दी। मान ले 150 200 हर उसमें मान ले इन्होंने शादियाँ कराई हैं, निःशुल्क शादियाँ हुई हैं, बगैर पैसे की शादी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जी। इससे बड़ा मान ले कोई करने वाला वो उस पर देखा नहीं मैंने। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है जी। मैं तो देखो इनको यही कहना चाहूँगा, एक आम सामाजिक एक नागरिक के उस पर अगवा इनकी मुहिम में जोड़ो, और बहुत ही अच्छा अग्रणी काम है मान ले हर चीज़ के लिए। जी सर, जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो ये सफाई अभियान चालू हुआ है, इसमें जो लोग हैं, पब्लिक इनके साथ जुड़ती जा रही है और इस सफाई अभियान को आगे बढ़ा रही है सर। ऐसे ही संत रामपाल जी के जो समाज सुधार के कार्य है, दहेज मुक्त भारत हो, नशा मुक्त हो, सब में अब आम पब्लिक जुड़कर इस मुहिम को और इस समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, मैं भी यही चाह रहा हूँ भाई, उन्हीं के ये उसके ही वजह से समाज में बड़ी क्रांति आ रही है। मान ले उनको देखा देखी, मान ले एक तो दहेज की प्रथा बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मान ले बेटी बचाओ बेटी, ये भाजपा का नारा था, लेकिन ये नारा स्टिक अपने रामपाल जी महाराज पे है। इन्होंने बहुत ही मान ले इसके बारे में अच्छा काम कराया है। बहुत ही मान लिया अनेक लड़कियों की निःशुल्क शादी करी है, दहेज प्रथा बिल्कुल ख़त्म कर दी। बहुत ही अच्छी मान ले, मैं तो कुछ शब्द ही नहीं कह पा रहा भाई, इतने अच्छे कार्य करे हैं। ये नहीं पता लगा कि भाई इनके प्रति मान ले क्या हुआ नाराजगी है सरकार को, लेकिन ये समाज के प्रति तो बहुत ही अग्रणी आदमी है कार्य करने में समाज में। भाई चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे वो अपना कोई दहेज के लिए वो मान ले, समाज में बहुत ही कुर्तियों को इन्होंने ख़त्म किया है। और मैं तो इनसे ये कहूँ जी, बहुत ही अच्छी मुहिम है, इससे बड़ी मुहिम हो नहीं सकती। सर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि जिस तरह से संत रामपाल जी के सामाजिक कार्यों से आज लोग जुड़ते जा रहे हैं और लोगों का हुजूम अब संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार की तरफ लोगों का अब आकर्षण बढ़ रहा है, सर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी मुहिम है जी। मैं भी देख रहा हूँ पिछले काफ़ी साल से मान ले बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, इनकी अनुयायी बहुत ही बढ़ते जा रही है। समाज सेवा इनके प्रति मान ले जो है किसी ने इतनी नहीं की, चाहे वो कोई सा ही तेरा क्यों ना हो, कोई वो नहीं हो, इन्हें एक समाज में बहुत ही अच्छा वो किया है। तो क्या सर आप भी संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्यों से जुड़ना चाहोगे? हाँ बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे जी, हम तो बिल्कुल ही क्यों नहीं जुड़ेंगे। एक अच्छी मान ले कोई पहल है तो उसको अनुसरण करना चाहिए। मैं भी इसमें वही मैं मान ले शामिल होना चाहूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखा दर्शकों, लोगों के विचार भी संत रामपाल जी महाराज के प्रति किस तरह से है वो आपने अभी देखा है। और अब आगे की आपको हम सफाई अभियान की कवरेज दिखाएंगे, किस तरह से सफाई अभियान आगे बढ़ता हुआ और आगे बढ़ रहा है और किस तरह से सफाई हुई है, वो सारी डिटेल, वो सारे दृश्य आगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये सफाई अभियान आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगभग अभी 2 किलोमीटर आगे ये सफाई अभियान बढ़ चुका है और सैकड़ों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज की महिला अनुयायी इस सफाई अभियान में भाग लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत उत्साह इनमें है, बहुत जुनून है इसमें, इस सेवा कार्य को लेकर। तो इनसे ही इस सेवा के बारे में पूछ लेते हैं। तो बहन जी, हमें बताइए, आज आप यहाँ पर जो सेवा कार्य कर रहे हो, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सच्चा है, इसकी प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज से मिले। हमारे गुरु जी जो हैं वे एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत हम उनके आदेश के अनुसार ही आज हम अपनी सेवा में आए हुए हैं। बहन जी, हमें बताइए, ये जो सफाई कार्य है, आप इसको किस सेवा के रूप में देखते हो? हम इसको समाज सेवा के रूप में देखते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें जो भी आदेश देते हैं, हम उन्हीं के आदेशों के अनुसार चलते हैं। और उन्होंने हमें कहा है, आज हमें सफाई करने का आदेश दिया गया है, जिसके कारण आज हम सुबह से ही पूरे शहर की सफाई करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से सफाई अभियान चला रहे हैं, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान भी देते हैं, लोगों के अंदर से भी बुराई छुड़ा रहे हैं और बाहर से भी सफाई कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे?
हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं वे वेदों के अनुसार ज्ञान देते हैं और वे लोगों की बुराइयां छुटवाते हैं। जैसे शराब, तम्बाकू, बीड़ी, हुक्का, दारू बंद है, नहीं पीना चाहिए, और दहेज मुक्त रामायणी करते हैं जिसमें एक बेटी अपने बाप पर बोझ नहीं बन सकती, विवाह रामायणी की जाती है। तो बहन जी, मैं इसको इस तरह से बता सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के माध्यम से लोगों के अंदर से बुराई छुड़ा रहे हैं और सफाई करवा कर शहर के बाहर की सफाई करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्य है वो ज्ञान के साथ साथ समाज सुधार के कार्य भी है। इसके अलावा और क्या क्या कार्य संत रामपाल जी समाज के लिए कर रहे हैं? समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जो गरीबों को रोटी देते हैं, कपड़ा, वस्त्र, शिक्षा और मकान। जिनके सरों पे छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज बहुत ही नेक अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके पक्के मकान बनवा कर दे रहे हैं। तो क्या ये सभी गरीबों के बनाए जाते हैं? आज ही ये सभी गरीबों के बनाए जाते हैं, जिनका कोई भी सहारा नहीं है, उन्हीं के लिए ही संत रामपाल जी महाराज ने ये एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हम सभी सेवादार भी वहाँ जाकर सेवा करते हैं। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्य महिला अनुयायी भी है, उनसे भी इस सफाई अभियान के बारे में जान लेते हैं। तो बहन जी, हमें बताइए, आज सैकड़ों की तादाद में महिला अनुयायी यहाँ पर शहर में सफाई करने आई है। आखिर इस सफाई अभियान की मूल भावना आपको कहाँ से मिलती है? पहली बात तो सतसाहिब जी हमारे गुरुजी अध्यात्मिक ज्ञान सुनाकर जो हमारे अंदर की बुराई है उसको ख़त्म कर रहे हैं और रोडों पे सफाई करवाकर बाहर की समाज की गंदगी को साफ कर रहे हैं। तो हमारे गुरुजी चाहते हैं कि ना हमारे अंदर की बुराई रहे, ना हमारे समाज की बुराई रहे। इसलिए हमारे गुरुजी अंदर की आध्यात्मिक ज्ञान सुनाकर अंदर की बुराई को भी ख़त्म करते हैं और बाहर के समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं उनको ख़त्म करते हैं। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, सफाई अभियान के तहत, जैसे भी समाज में जो बुराइयां हैं हमारे गुरुजी उसको समाप्त करने में हमेशा सहयोग करते हैं। तो बहन जी, आज आप सफाई अभियान सेवा में जुड़े हो, तो इस सफाई अभियान के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि भाई देखो, हमें अगर हम अंदर से साफ है तो हमें अपना समाज भी साफ रखना चाहिए और दोनों चीज़ रखनी चाहिए, भाई समाज भी साफ हो और हम अंदर से साफ हो। अंदर से साफ हम जब होंगे जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान होगा और सामाजिक कार्यों में जुड़कर हम समाज को साफ करेंगे। मेरे साथ यहाँ के निवासी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी इस अभियान के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा शहर में सफाई अभियान चला जा रहा है बहुत बड़े स्तर पे। सर, आप क्या कहना चाहोगे? बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे शहर का उद्धार हो रहा है। रामपाल जी कुछ बढ़िया कर रहे हैं आम जनता के लिए और वो इसी तरह करते रहे, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी सर, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज आपके शहर को पूरा चमका देंगे, सारी गंदगी हटा देंगे। इस सेवा कार्य के लिए आप उनको क्या कहना चाहोगे? बड़ा ही नेक कार्य हो रहा है, इससे बहुत दिल प्रसन्न हो रहा है हमारा कि बड़ा ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहे, ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी ये सफाई अभियान का काफिला बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है और लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो, इस सफाई अभियान में इनके शिष्यों के द्वारा ट्रैफिक की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाली जा रही है, ताकि आने जाने वाले साधनों के लिए किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही एक चेन बनाकर और ट्रैफिक की व्यवस्था भी संभाले हुए है, ताकि किसी भी तरह की शहर में यातायात की अव्यवस्था नहीं हो। तो संत रामपाल जी महाराज आज समाज सेवा के साथ साथ सफाई अभियान भी चला रहे हैं और सुव्यवस्थित रूप से हर सेवा का और समाज सेवा को लेकर संत रामपाल जी महाराज अद्भुत कार्य करते हैं, ताकि उस समाज सेवा का लाभ सीधे तौर पे वहाँ के जनता को हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के कार्यों में तत्पर रहते हैं, ताकि क्यों कहते हैं कि संत होता है जो लोगों की भलाई के लिए होता है, समाज के परोपकार के लिए, परमार्थ के कार्य करता है। और आज संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के कार्यों में स्वच्छता अभियान भी शामिल करके रोहतक की सफाई करवा रहे हैं। जैसा कि उनके अनुयायी उनके आदेश पे लाखों की यहाँ सैकड़ों की संख्या में अनुयायी आकर इस शहर को साफ कर रहे हैं, क्योंकि जब सफाई होगी तो वातावरण स्वच्छ होगा और स्वच्छ वातावरण से ही स्वच्छ समाज और देश का निर्माण होगा।
तो इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज आज सफाई अभियान को जोर शोर से चलवा रहे हैं और इसके साथ साथ ट्रैफिक यातायात की सुविधा भी सुव्यवस्थित रहे। उनके जो अनुयायी हैं वो बहुत व्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक को भी संभाल रहे हैं, साथ में सफाई करते हुए, शहर को साफ करते हुए, ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रोहतक शहर की सफाई करने निकले हैं और सैकड़ों की तादाद में ये महिला, बच्चे, बुजुर्ग सभी इस सफाई अभियान को कर रहे हैं। सर, इस सफाई अभियान के बारे में क्या कहूँगी? ये बहुत अच्छा कार्य है जी, क्योंकि नगर पालिका तो जिन रोड की सफाई करवाती नहीं, यहाँ सारा गंदगी मची पड़ी थी। आज देखा तो सारा शहर चमक रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम। सर, इस सफाई अभियान में हमने देखा छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है, महिलाएं शामिल है, बड़े बुजुर्ग भी शामिल है। ये सफाई अभियान को वो अपने घर की सेवा मानकर कर रहे हैं, अपने घर की सेवा समझ के कर रहे हैं, तभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ अपने शहर को अपना मान के चल रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सारे अनुयायी आज इस शहर को साफ करने निकले, क्या कहोगे? बहुत अच्छा भाई, इतना अच्छा है कि अच्छा है, जो अनुयायी है अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, आप क्या कहोगे इस सफाई अभियान के बारे में? संत रामपाल जी के एक आदेश पे उनके सैकड़ों अनुयायी यहाँ पर सफाई करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत अच्छा जी, बढ़िया होगा। अच्छा, हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, सब सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे जेसीबी भी है, उनके साथ ट्रैक्टर भी है, सफाई करके और साथ के साथ ही उसको भर के आगे लेके जा रहे हैं। इस सफाई सेवा अभियान के बारे में क्या कहोगे? और ये संत रामपाल जी की तरफ से संचालित किया जाता है। अच्छा करे जी, बहुत बढ़िया होगा। अपना शहर मानव बच्चे भी छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेडीज भी लगी हुई हैं, पूरा लगे हुए हैं, सब बहुत चमक गया। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे जो ऐसे सफाई अभियान आपके शहर में चला रहे हैं? बहुत अच्छा महाराज जी है, ऐसे अच्छा कोई नहीं, बहुत बढ़िया कार्रवाई। महाराज जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, अच्छा। आप खुश हो आपके शहर में आज सफाई हो रही है? तो बहुत खुश था जी, ऐसे घर में भी नहीं होती, इतनी बढ़िया सफाई हो रही है। महाराज जी के लिए क्या कहोगे जो ऐसा काम कर रहे हैं समाज सुधार के? बहुत अच्छा करवा रहे हैं महाराज जी। तो देखा दर्शकों, शहरवासी भी इस सेवा कार्य से बहुत खुश है कि संत रामपाल जी महाराज की एक आवाज़ से आज सैकड़ों की तादाद में अनुयायी आकर यहाँ सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और शहर को चमका रहे हैं। दोस्तों, अभी इस सफाई अभियान का समापन हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की यात्रा करके इस माता रानी चौक पर सफाई अभियान का समापन कर रहे हैं। तो मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के महिला और पुरुष अनुयायी जुड़ चुके हैं, उनसे भी इस सेवा के बारे में, इस समाज सुधार के कार्य के बारे में पूछ लेते हैं। तो बहन जी, जिस तरह से आज लगभग 2 से 3 किलोमीटर का ये सफाई अभियान चला है, और इसमें हमने देखा है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग है, माताएं बहनें हैं, सब ने खुशी खुशी सेवा में हिस्सा लिया है। आखिर ऐसे समाज सुधार के कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज समाज में बहुत सारी बुराइयों को खत्म करते हैं। बहन जी, मैं जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है, क्या क्या समाज के लिए वो मुहिम चला रहे हैं? हमारे गुरुजी सबसे पहले तो जातिवाद को खत्म करते हैं समाज से। जो सबसे बड़ी हमारे समाज में आजकल जातिवाद फैला हुआ है, हमारे गुरुजी उसको खत्म करते हैं। हमारे गुरुजी नशा मुक्त के समाज बनाना चाहते हैं। हमारे गुरुजी बहुत सारी और बुराई को भी खत्म करना चाहते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा। सबसे ज्यादा जो दहेज प्रथा फैली हुई है समाज में, जिसके कारण बहुत सारी बेटियों की जान जा रही है, हमारे गुरुजी उसको भी खत्म करते हैं। और हमारे गुरुजी वृक्ष रोपण का हमारे गुरुजी ने कार्य करवाया था इंदौर में, जिसके कारण कि हमें अगर ऑक्सीजन मिलेगी, हमारा समाज अगर हरियाली हरा भरा रहेगा, तो हमारे से समाज से बहुत सारी बीमारियां खत्म होंगी। इसलिए हमारे गुरुजी ने इंदौर में वृक्षारोपण का कार्य करवाया था। हमारे गुरुजी देहदान, रक्तदान और नेत्रदान, बहुत सारी ऐसी शिविर लगाते रहते हैं हमारे गुरुजी, दंत चिकित्सा जैसे। और हमारे गुरुजी ने जैसे ये जो अपना बाढ़ पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़े उस पे कार्य किया है, जैसे कि उनको उनके गांव के पानी निकलवाए हमारे गुरुजी ने, जिनके घर डूबे हुए थे, जिनको खाने की चीज़ों की जरूरत थी, हमारे गुरुजी ने उनके लिए खाद्य सामग्री भी भिजवाई है। और हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई हुई है, कपड़ा
कपड़ा, शिक्षा, रोटी और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। इसके तहत हमारे गुरुजी जितने भी गरीब परिवार है, जो खाना नहीं, जिनके घर पे टाइम पे खाना नहीं बनता, जिनके घर पे कपड़े नहीं होते पहनने के लिए, चप्पल जूती नहीं होती, जो बीमार हैं और दवाइयों से अपना इलाज नहीं करवा सकते, डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ नहीं ले सकते, तो हमारे गुरुजी उनको कपड़ा भी देते हैं, रोटी भी देते हैं, शिक्षा के लिए, स्कूल में एडमिशन के लिए बैग, कपड़ा, मतलब पेंसिल, शॉर्पनर, छोटी से छोटी चीज़ों में हमारे गुरुजी सहयोग करते हैं। और जो बीमार है परिवार में, उनका हमारे गुरुजी इलाज भी करवाते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा भी हमारे गुरुजी उठाते हैं। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये केवल एक छोटे लेवल पर नहीं चलाई है, पूरे भारतवर्ष में फैली हुई ये मुहिम है। हमारे गुरुजियों ने ये आदेश दिया कि बेटा जब तक उस परिवार में कोई समृद्ध नहीं हो जाता, कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक उस परिवार की तुम्हें सहायता करनी। ये हमारे गुरुजी का आदेश है और हमारे गुरुजी पूरे भारत विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि भी मानवता का सबसे बड़ा ये साथ है, जो जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाई वहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे गुरुजी, हमारे भगवान वहाँ तक पहुँचे। हमारे गुरुजी ने बाढ़ पीड़ितों को भी बहुत सहायता प्रदान की। जैसे आप देख सकते हैं, गाँव गुराना में हमारे गुरुजियों ने 50 लाख की राशि दान की है उनको, जिसमें मोटरें, पाइप और उनको जो और सामान है, पानी निकालने का सामान है, वो प्रदान किया है। और ऐसे ही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव बदाौड़ में भी ऐसी सहायता प्रदान की है। अगर उन्होंने 5 मोटर की डिमांड की, तो हमारे गुरुजी ने उनको 6 मोटर प्रदान की है। ये हमारे गुरुजी, ये हमारे परमात्मा, परम पिता, ये जगत के तारनहार है। ऐसे संत का आगमन पृथ्वी पे आना, ये हमारे सौभाग्य की बात है। हम ऐसे संत को, अपने गुरुजी को, भगवान को कोटि कोटि नमन करते हैं और धन्य मानते हैं अपने जीवन को कि हम उनके शिष्य हैं, जो हमारे गुरुजी ऐसी हमें प्रेरणा देते हैं। तो बहन जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ समाज सुधार के कार्य भी कर रहे हैं, तो इन दोनों कामों में कैसे सामंजस्य बनाकर संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों से करवाते हैं? हमारे गुरुजी का सबसे पहले तो ये नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोने। हमारे गुरुजी ने जाति पाति का भेद मिटाया। आप देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के 11 आश्रमों में जाके आप देखिए, अगर कोई अफसर है, कोई पुलिस वाला है, कोई टीचर है या कोई छोटी जाति का है, वो सभी एक लेवल पे खाना खाते हैं, जमीन पे मैट बिछते हैं, बड़ा भी वहीं बैठ के रोटी खाता है, भोजन प्रदान करता है, और छोटा भी वहीं बैठ के प्रदान करता है। सबसे पहले तो ये भेद मिटाया हमारे गुरुजी ने कि बेटा बड़ा छोटा कोई नहीं होता, मानव धर्म सबसे ऊपर रखो। अगर मानव धर्म को हम सबसे ऊपर रखेंगे तो जाति पाति का भेद मिट जाएगा। हमारे गुरुजी ने शिक्षा दी है हमें कि सबसे पहले मानव धर्म को रखो। नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। हमारे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, ना कोई दारू पीते, ना सिगरेट पीते, पीना तो दूर की बात है, वो किसी को ला के भी नहीं देते। वो हाथ लगाने से भी 100 बार ऐसे क्षमा मांगते कि हमसे ये कार्य नहीं करवाए जाए। और उसके बाद दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, नशा मुक्त भारत का समाज तैयार कर। तो ऐसा स्वच्छ समाज तैयार होएगा तो समाज में सुख शांति तो अपने आप ही फैल जाएगी। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं और शिक्षा देते हैं, और इस मिशन को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहन जी, आज देश में हजारों लाखों संत है, वो भी समाज सुधार के कार्य करते हैं, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से भिन्न कैसे कार्य कर रहे हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से भिन्न कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुजी ने वो कार्य करके दिखाए हैं। जैसे दहेज मुक्त भी हमारे गुरुजी ने करके दिखाया। मेरी खुद की जो शादी हुई है वो दहेज मुक्त हुई है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। और मेरी नहीं, अनेकों बहन बेटियों की शादी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाई है। नशा मुक्त भारत चला रहे हैं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी के जो शिष्य हैं, वो पीना तो दूर की बात है, सिगरेट तंबाकू ये पीना तो दूर की बात है, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इनको छूने से भी मना करते हैं। ना तो हम किसी को ला के देते हैं, ना हम इनको हाथ लगाते हैं। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, मुहिम है और अभियान है। बिल्कुल स्वच्छ भारत जो अभियान है वो तैयार करना है। अगर हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत हमारे गुरुजियों का नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। मतलब मकान भी हमारे गुरुजियों ने इसमें ऐड किया। हमने देखा था कि और संत थोड़ी बहुत सहायता दे देते हैं, लेकिन हमने आज तक पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे समाज में ये नहीं देखा था कि किसी संत ने मकान तैयार करवा दिया हो। हमने ये सुना था कि कृष्ण ने सुदामा का महल बनवा दिया, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो एक महल नहीं, सैकड़ों महल बनवा दिए। और ये मुहिम केवल हरियाणा में नहीं चल रही है, मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है। गुजरात, असम, बंगाल और जितना भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मुहिम के तहत कर रहे हैं, हमने आज तक किसी संत ऐसे करते हुए नहीं देखा है।
इस मुहिम के तहत हमारे गुरुजी गरीबों का मकान बनवा रहे हैं, जरूरतमंद को सहायता प्रदान कर रहे हैं। बच्चों की कॉपी किताब तक का खर्चा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। हमारे गुरुजियों ने ये बोला है कि बेटा अगर किसी के पास कोई भी सामान, ये नहीं है कि भाई केवल इन्हीं तक सीमित रहते हैं, अगर कोई भी सामान घर में किसी भी सामान की आवश्यकता हो तुम तुरंत उनकी सहायता करो। ये हमारे गुरुजी, ये सब हमारे गुरुजी के एक आदेश पर ये मुहिम चल रही है। तो बहन जी, जिस तरह से आज संत रामपाल जी के सैकड़ों अनुयायी यहाँ पर सफाई करने के लिए पहुँचे हैं, इस सफाई अभियान को आप किस सेवा के रूप में देखते हो? जी बिल्कुल, ये हमारे गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है कि बेटा अगर स्वच्छ भारत अभियान तैयार होगा ना तो हम अच्छे से सांस भी ले पाएंगे। आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ हमारे गुरुजी पर्यावरण में भी बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जैसे इंदौर में वृक्षारोपण लगवाया, बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान की। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि बेटा आपको ये सफाई करनी है, तो हम केवल उसको हम सफाई के रूप में नहीं देखते, हम उसको सेवा भाव के रूप में देखते हैं। हम हमारे गुरुजी के एक आदेश पर हम उसको अपना धर्म मानते हैं, हम उसको अपना कर्म मानते हैं और अपना कर्म मान के हम इस सेवा को कर रहे हैं। तो बहन जी, जिस तरह से आप जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार में अग्रणी है, अन्य संतों को देखा कि वो समाज सुधार के कार्य करवाते तो है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे उनके अनुयायी ना तो नशा से दूर हो पाते हैं, ना वो दहेज से दूर हो पाते हैं। देखने में आता है कि वो अंदर खाने में भी काफ़ी लाखों रुपए दहेज के ले लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है, वास्तव में उन्होंने लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया है, लाखों लोगों को नशे से दूर किया है। इसके अलावा पर्यावरण में उनका काफ़ी योगदान है और पाखंड से दूर और जितनी भी कुरीति और बुराई है सबसे संत रामपाल जी महाराज दूर करवा रहे हैं। तो इस तौर पे हम कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से भिन्न हैं और ज़मीनी हकीकत पर वो सारे कार्य करवा कर दिखाते हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज ये कार्य कैसे करते हैं? कोई आध्यात्मिक पावर है या कोई केवल गुरु प्रेरणा है? ये कार्य संत रामपाल जी इतने बड़े स्तर पे कैसे करवाते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, हमारे कबीर भगवान है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम इंसान ये सब नहीं कर सकता। आज के टाइम में इतनी महंगाई फैली हुई है, हम किसी की सहायता करना तो चाहते हैं लेकिन हम इतने सक्षम नहीं होते। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये करके दिखाया है कि बेटा, हमारे गुरुजों ने बोला है कि बेटा हमारी संगत को कि बेटा तुम एक रोटी कम खा लेना, लेकिन जो गरीब है उनके लिए तुम ये सारी तुम उनके लिए सारी चीजें प्रदान कराना। हमारे गुरुजी ने बोला कि बेटा तुम भूखे रह लेना, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिनको एक्चुअल में सहायता की आवश्यकता है, उनके लिए ये सामान जरूर भिजवाना। ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम है और ये हमने खुद देखी है। बिल्कुल जमीनी हकीकत पे ये हमारे गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो किसी भी संत ने आज तक किसी गरीब का मकान नहीं बनवाया। बोलते तो सभी है, लेकिन करके संत रामपाल जी महाराज जी, हमारे कबीर भगवान ने करके दिखाया है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मकान बनवाए हैं। हमने देखा था कृष्ण ने तो केवल एक सुदामा का महल तैयार करवाया, हमारे गुरुजी ने यहाँ पे अनेकों महल तैयार करवा दिए। और कृष्ण जी ने तो एक महल तैयार करवाया था, वो जरूरतमंद का हमारे गुरुजी ने पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे मकान तैयार करवाए हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो हमने जमीनी हकीकत पे ये देखा है कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो जिनको भी जरूरत होती है किसी भी प्रकार की सहायता, हमारे गुरुजी तुरंत उनका समाधान करते हैं। तो देखा दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज सफाई अभियान के तहत रोहतक में जुटे थे और यहाँ पर उन्होंने लगभग 3 किलोमीटर के एरिया की सफाई की है और सफाई करके समाज को ये संदेश दिया है कि सफाई कोई एक दैनिक कार्य नहीं है, बल्कि ये हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा है। लोगों को जागरूक भी किया है कि सफाई अपने घर से करके अपने मोहल्ले, अपने समाज और देश में भी सफाई करना चाहिए, ताकि हमारा समाज, हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो सके। और जब वातावरण स्वच्छ होता है तो एक स्वच्छ समाज और स्वस्थ शरीर का निर्माण भी होता है, तो जो भक्ति में और अन्य दैनिक कार्यों में भी सहयोग करता है। तो दोस्तों, आज इस सेवा कार्य का यहाँ पर समापन हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सफाई अभियान चलाकर रोहतक वासियों में, शहर वासियों में एक जागरूकता भी फैलाई है कि समय समय पर हमें बड़े बड़े सफाई अभियानों में शामिल भी होना चाहिए, शामिल होकर शहर की सफाई भी करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्यों में अग्रणी रहते हैं। जहाँ भी समाज सुधार, सफाई अभियान, वृक्षारोपण या कोई पर्यावरण संरक्षण
के निमित्त कोई कार्य होता है तो संत रामपाल जी महाराज सबसे अग्रणी दिखाई देते हैं। उनके अनुयायी वो कार्य बहुत तत्परता के साथ और तन मन से वो कार्य करते हैं ताकि समाज के लोगों को, देश के लोगों को उनके अभियानों की, उनकी मुहिम की और उनके सेवा कार्यों का लाभ सबको मिल सके। कहते हैं कि सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारण चारों धारी दे। संतों का काम समाज में परोपकार करना होता है, परमार्थ करना होता है और इसी को चरितार्थ करते हुए संत रामपाल जी महाराज समय समय पर बड़े बड़े सफाई अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के कार्य भी करते रहते हैं, जिसकी एक बानगी आज हमें हरियाणा के रोहतक शहर में देखने को मिली, जहां सैकड़ों की तादाद में छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग भी इस सफाई अभियान से जुड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का आदेशों का पालन करके समाज को, देश को स्वच्छ बना रहे हैं।